हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम छंद पढ़ रहे हैं और उस छंद में आज जो अर्धसममात्रिक छंद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने जो सममात्रिक छंद है उसके बारे में देखा था। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण है, इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इनकी जो सारी वीडियो है, हिंदी साहित्य का इतिहास और जो व्याकरण है, इसकी सारी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर उसको वॉच कर सकते हो। इसके अलावा मेरे अन्य चैनल है मोटिवेशन टाइम BL लूणा के नाम से, जिसपे मैं मोटिवेट रहने जैसी वीडियो है ना वो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप पढ़ाई के साथ में काम कैसे कर सकते हो या पढ़ाई है उसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो, ये सी जो टिप्स है वो उसमें मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप वो चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना समय गंवाए बात करते हैं जो अर्धसममात्रिक छंद है उनके बारे में। तो अर्धसममात्रिक छंद है उसमें पहला है बर्वे। बर्वे छंद आया है जिसके अंदर क्या नेम है, विषम चरण में 12 मात्रा, यानी जो चरण होते हैं हमारे जैसे 1, 2, 3 और 4। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर। यहाँ पर यति लगी हुई होती है, फिर यहाँ पर एक यानी फुल स्टॉप जो होता है, एक यहाँ पर यति लगी हुई है और यहाँ पर फिर 2। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक छंद की लाइन है। ठीक है, तो ये करा विषम चरण में 12 मात्रा। विषम का मतलब हो गया 1 और ये 3। विषम चरण में 12 मात्रा, इधर है ना वो 12 मात्रा आएगी। और सम चरण में 7 मात्रा, ये जो 2 और जो 4 है इधर 7 मात्रा हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद में उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण देखिए, सबसे मिलकर रहमन बेर विसार, यानी सबसे मिलकर रहमन बेर विसार, तो सभी के साथ में मिलकर रहना, किसी प्रकार का बेर नहीं रखना। अब देखो इसमें जो मात्राएं लगानी चाहिए वो 12 और 7 मात्राएं होनी चाहिए। 12 और 7 मात्राएं होनी चाहिए, यानी इधर वाले में इधर भी 12 आएगी और इधर यहाँ 7 आएगी, इधर भी यहाँ 12 आएगी और इधर भी 7 आएगी। तो देखिए ये जो स है इसमें ए की मात्रा है तो हम लघु लगाएंगे, फिर ब में भी लघु लगाएंगे और श इसकी हम गुरु लगाएंगे। फिर मी छोटा है तो लघु लगाएंगे, ल की भी लघु, क की भी लघु और हमारे र की भी लघु। ये यहाँ तक हो गया। फिर रहमन, तो रहमन में सारे लघु है, ये 4 लगा दिए हमने सभी। फिर बेर, तो इसकी गुरु लगाएंगे, फिर र की 1 लगाएंगे, फिर बी छोटा है तो लघु लगाएंगे, सा है वो बड़ा है 2 लगाएंगे और फिर र की 1 लगाएंगे। ये मात्राएं हमने सेट कर दी। अब देखो 12 और 7 मात्राएं कितनी होनी चाहिए, 19 होनी चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मात्राएं पूरी 19 हो रही है। मात्राएं 19 हो रही। अभी यति में कहाँ लगानी है, 12 मात्रा पे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और ये 12। तो यहाँ पर हमारे को यति लगानी है, यहाँ हमने यति लगाई। तो 12 और 7 पर यति लगानी। आगे फिर आता है दोवा। दोवा के अंदर क्या होता है, 13, 11। 13, 11 का मतलब यही जो 4 लाइनें होगी, इस 4 लाइनों के अंदर इधर वाले में 13 आएगी, इधर वाले में क्या आएगी 13 आएगी और इधर वाले में 11 आएगी। पहले जो है 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 1 और 3 में 13 आएगी और 2 और 4 के में 11 आएगी। देखो विषम चरण में 13 मात्रा, तो 1 और 3 विषम चरण तो 13 मात्रा और सम चरण में 11 मात्रा, इधर 11 मात्रा। तो 2 और 4 और सम में, इसलिए इसमें 11 मात्रा। विषम चरणों के अंत में ऐसा का मतलब हो गया गुरु और लघु न हो। अच्छे से पढ़ना है, न हो यानी गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। सम चरणों के अंत में ऐसा ही हो, यानी ये 1 और 3 है, इसमें तो जो लघु और गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। और जो 2 और 4 है उसके अंदर गुरु और लघु होना चाहिए। देखो उदाहरण देखिए,
ये दोहा छंद तो आपने बहुत पुराने टाइम से पढ़ रखा है। आपके जैसे छोटी क्लास थी तो दोहा आते थे, आपके जैसे पेपर आता है 5वीं 6वीं 7वीं में तो भी आता था कि जो एग्जाम में नहीं आए उनसे अलग दो दोहे आप लिख दीजिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से। तो दो दोहे याद करके जाने होते थे, लिखते थे आप। तो दोहा तो आपको अच्छे से पता है कि दोहा क्या होता है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। तो ऊपर वाली में मात्रा लगाकर देखते हैं। देखो, रम में एक है, की भी एक है, मैं की भी एक है और न की भी एक है, यानी ये लघु है। फिर धागा है तो दोनों के अंदर गुरु गुरु है। अब देखो प्रेम शब्द है तो प्रेम हम इस प्रकार लिखते हैं, रे में। अब ये बता आधा वर्ण आता है उसकी, हमें क्या करना है, उसे पूर्व वर्ण पर गुरु करना है। तो पूर्व वर्ण तो है नहीं तो इसको तो छोड़ दे। अब रे है तो रे की क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगा, और मैं की एक हो जाएगी। फिर का है, का की गुरु हो जाएगा। मत की लघु लघु, तोड़ो की गुरु गुरु, छटकाई में छ की लघु, प की लघु, सॉरी त की लघु, का की गुरु और एक की लघु। अब देखो हमें 13 11 का नेम है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो कारतक यहाँ पर यति लगी हुई है, 13 आ रही है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर 11 आ रही है। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, पहले से इसमें सेट कर रखा है। अब यानी विषम चरणों में 13 मात्राएं हो रही है, सम चरणों में 11 मात्राएं हो रही है। अब आगे नेम दे रखा विषम चरणों के अंत में ऐसा ही कहने का मतलब गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। विषम चरण पहला और तीसरा। तो देखो हमने दूसरे की तो अभी लगाई नहीं, पहली लाइन में लगाई है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ यति लगी है तो एस आई, यानी लघु और गुरु आ रहा है। ये कह रहा है कि गुरु और लघु नहीं होना चाहिए, तो सही बात है, गुरु और लघु नहीं है। सम चरणों के अंत में ऐसा ही, यानी गुरु और लघु होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है गुरु और ये आ रहा है, देखो यहाँ पर। तो ये नेम हमारे, यानी जो नेम बताए गए, ये तीनों नेम इस लाइन में सटीक बैठ रहे हैं। तो इससे ही हमारे को सेट करने होते हैं। तो कहने का मतलब ये दो छंद का उदाहरण है। आगे देखो, आगे हमारा सोरठा। तो सोरठा क्या है, दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा का मतलब उसके इधर 13 थी और इधर 11 थी, इसमें इधर 11 होगी और इधर 13 होगी। विषम चरणों में मात्रा 11, सम चरणों में 13, क्योंकि भाई ऐसे हो जाएगा। ये इधर वाले में क्या आएगी, 11 आएगी और इधर वाले में 13 आएगी। तो विषम चरण ये हो गए, समचरण ये हो गए, समचरण ये हो गए। तो ये यही कह रहा है कि विषम चरणों में 11 तो 11 हो रही है इधर, और सम चरणों में 13 तो इधर 13 हो रही है। तुक विषम चरणों की मिलती है। तुक का मतलब विषम चरणों का मतलब 1 और 3 की मिलेगी। वहां पर दो में क्या हो रहा, 2 और 4 की मिल रही थी। जैसे रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, का ये आया, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। कहने का मतलब तुक है जो सम चरणों की मिल रही थी दोए में, और विषम उसमें सोरठे में क्या होगा, इधर वाले की तुक मिलेगी। समझ गए, ये छंद दोए का उल्टा होता है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। देखो वही मैंने उदाहरण लिया, समझने में आपको आसानी हो। कहने का मतलब इधर वाला जो पहले जैसे रही मन धागा प्रेम का, ये रही मन धागा प्रेम का ये दोई में पहले था, ठीक है। मत तोड़ो चटकाए, तो मैंने आप यहाँ इधर ले लिया, मत तोड़ो चटकाए रही मन धागा प्रेम का, ठीक है। तो ये सोरठे का उदाहरण हो गया। फिर मिले गांठ पड़ जाए, ये लास्ट में था। टूटे से फिर ना मिले, टूटे से फिर ना मिले, तो वही जो सेट करना है इसके अंदर, यानी दोए है, दोए का उल्टा होता है। दोए के जितने भी उदाहरण है वो सारे सोरठे के उदाहरण है, उसको सेट करना बस। देखो मत में लघु लघु, तोड़ो में गुरु गुरु, चटकाई में लघु लघु गुरु और लघु। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गई इधर वाले में। इधर वाले में देखो एक 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 और एक, चारों की एक हो गई। धागा में दोनों गुरु हो गई, प्रेम में ये गुरु ये लघु, और का के अंदर ये गुरु। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गए। तो इस प्रकार आपको मात्राएं सेट करनी, इसमें इधर 11 होगी इधर 13 होगी, यानी दोए का बिल्कुल उल्टा होगा। दोए के सारे उदाहरण आप इसके अंदर काउंट कर सकते। आगे का जो छंद है वो है उल्लाला। तो उल्लाला में 28 मात्राएं होती है। उल्लाला में कितनी मात्राएं होती है, 28।
छंदों में आपको ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ याद नहीं करना, उसकी मात्राएं याद करना है। सम विषम चरणों में कौन कितनी कितनी होगी, कहाँ पर यति लगेगी, लास्ट के अंदर गुरु लघु जो भी होना है वो कैसे होगा, बस इतना ही याद करना है। तो देखिए विषम चरणों में 15 मात्रा और सम चरणों में 13 मात्रा, यानी वही 28 हो गई, 15 और 13 28। तो ये वही बात है, बस दो चरण हो गए, ये एक हो गया, ये तीन हो गए, दो हो गए, चार हो गए। तो इधर वाले विषम चरण है, तो ये कह रहा है विषम चरणों में 15 मात्रा, यानी पहले 15 मात्रा आएगी और बाद वाले में सम वाले में 13 मात्रा। देखो उदाहरण, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका प्राण है, तो इसमें मात्रा लगाए। तो देखो इधर वाले में हमारे है इसके गुरु लग जाएगा, गुरु, फिर शरण है तो शरण में सभी में लघु होगा, फिर दायिनी में यहाँ गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, यहाँ गुरु होगा, देवी में यहाँ गुरु होगा, यहाँ लघु होगा, तू में यहाँ गुरु होगा, करती के अंदर क लघु लघु यहाँ पर गुरु हो जाएगा, सब में दोनों गुरु सॉरी लघु होंगे, काम में गुरु हो जाएगा, त्राण में गुरु और लघु हो जाएगा, और इसके अंदर ये होगा। मात्रा पहले गिन लेते हैं पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी मात्रा पूरी 28 है। तो हमारे उलाला में यही दे रखा है कि 28 मात्रा होगी। अब यति का ध्यान रखना, तो विषम चरणों में कहने पहले जो ये आएगी वहां पर 15 पर लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी तू है ना यहाँ जाकर यहाँ पर हे शरणदायिनी देवी तू, यहाँ पर हमारे को यति लगाना है, रुकना है यहाँ पर, हे शरणदायिनी देवी तू। फिर आगे करती सबका त्राण है, इस प्रकार में नीचे वाली लाइन में आप खुद लगा कर देखिए कि किस प्रकार ये सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ तक हमने जो पढ़ा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। यानी कुछ भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पर ये कैसे हुआ, हमारे को समझ में नहीं आया, तो आपको जरूर उसका रिप्लाई मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है आप देखते भी हो और आप लाइक नहीं करते। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, नोट्स लिखने, कहाँ से मेटेरियल लेना है, ठीक है, कैसे लिखना है। तो आप एक लाइक करने में कंजूसी ना करें, आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा सा अच्छा उपलब्ध कराने की कोशिश करें, तो इसलिए आप लाइक जरूर करें, अच्छा सा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।